नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कब से शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्र। जानेंगे सही तारीख, सही मुहूर्त और महत्व। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो गृहस्थ लोगों के लिए खास नहीं मानी जाती है। के साथ ही चैत्र माह में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और दूसरी नवरात्रि यानी अश्विन मास में पड़ने वाली नवरात्रि को हम शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वो मार्च माह और अप्रैल के दौरान पड़ती है। वहीं जो शारदीय तो इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विविध प्रकार से पूजा करने का विधान है। इस साल पूरे 9 दिनों की शारदीय नवरात्रि होने वाली है। तो आइए बताते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि क्या है। और इसका अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। कब है शारदीय नवरात्रि? हिंदू पंचांग के अनुसार कहा जाए तो इस बार शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वो 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर आरंभ हो जाएगी और वहीं ये 4 अक्टूबर को 2:58 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो भी उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 को आरंभ होगा, दिन गुरुवार को, और इसके साथ साथ इसकी जो समाप्ति होगी वो 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगी। शारदीय नवरात्रि का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा के साथ साथ कलश स्थापना भी की जाती है। आज बताने जा रहे हैं कि 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर के 7:23 का जो समय रहेगा वो कलश स्थापना का समय रहेगा। और इसके साथ साथ जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:52 से लेकर के 12:40 तक रहेगा। तो इसी में आपको घट की स्थापना करनी है। तो घट की स्थापना जो आप करेंगे तो आपको इसी मुहूर्त पर घट की स्थापना करनी है और फिर आप पूजा अब करते रहिएगा। किस पर सवार होकर के आएंगी माँ दुर्गा? देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में माँ जो 9 दुर्गा होती हैं उनका धरती पर वास होता है और वो किसी न किसी वाहन में सवार होकर के आती है और वापसी भी इसी तरह करती है। देवी भगवत पुराण के अनुसार कहा जाता है वार के अनुसार जो देवी होती हैं उनका आगमन और प्रस्थान किया जाता है। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को पड़ रही है तो कहा जाता है कि माता रानी हाथी पे सवार होकर के आती हैं, और अगर यही नवरात्रि मंगलवार और शनिवार का दिन होता है तो कहा जाता है कि माँ घोड़े पे सवार होकर के आ रही हैं। शुक्रवार को और गुरुवार का दिन माना होता है तो कहा जाता है कि माँ डोली पर सवार होकर के आती हैं, और बुधवार का दिन अगर होता है तो कहा जाता है कि माँ नौका में सवार होकर के आती हैं। तो आपको बता देते हैं कि इस बार जो नवरात्रि है शारदीय नवरात्रि वो दिन गुरुवार को शुरू हो रहा है, तो इसलिए माँ का आगमन डोली में होने वाला है। माँ डोली पर सवार होकर के आएगी। मान्यता के अनुसार अगर माँ डोली पर सवार होकर के आती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। शारदीय नवरात्र 2024 की तिथियां। पहला नवरात्रि जो पड़ेगा वो 3 अक्टूबर को पड़ेगा, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा नवरात्रि पड़ेगा 4 अक्टूबर को, उस दिन माँ ब्रह्मचरणी की पूजा की जाएगी। तीसरा नवरात्र आपका 5 तारीख को पड़ेगा, उस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथा नवरात्रि का दिन कुसमुंडा माता का पड़ेगा जो आपको 6 अक्टूबर को पड़ेगा। 5वां नवरात्र का दिन 7 अक्टूबर को पड़ेगा, माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। और वहीं छठा नवरात्र कात्यायनी देवी की पूजा की जाएगी और ये 8 तारीख को पड़ेगा यानी 8 अक्टूबर को। और 7वां नवरात्र जो पड़ेगा उसमें माँ कालरात्रि की पूजा करी जाएगी, तो वो 9 अक्टूबर को पड़ेगा। इसी प्रकार जो नवरात्रि का 8वां दिन होगा, नवरात्रि का जो 9वां दिन है, माँ गौरी की पूजा की जाएगी जो 11 अक्टूबर को पड़ेगी। फिर विजयदशमी 12 अक्टूबर को
किया जाएगा जिस दिन दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। जो घर में मूर्तियां स्थापित की जाती हैं तो उनका विसर्जन दशहरे वाले दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस साल शारदीय नवरात्रि में जो कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बनने जा रहे हैं। एक मुहूर्त सुबह में और दूसरा मुहूर्त दोपहर में बनने जा रहा है। जो पहला मुहूर्त है कलश स्थापना का, पहला मुहूर्त सुबह 6:15 पर शुरू हो जाएगा, जो 7:30 बजे तक रहेगा। सुबह माता रानी के भक्तों को घट स्थापना के लिए 1 घंटा 6 मिनट का समय प्राप्त होगा। जो लोग सुबह में कलश की स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही शुभ और उत्तम मुहूर्त रहेगा। 6:15 से लेकर के 7:44 तक का जो समय है वो बहुत ही शुभ है। तो इसी समय आपको घट की स्थापना करनी है। घट की स्थापना में मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरे पिछले वीडियो में कि आपको स्थापना कलश ले लीजिए, उसमें आपको शुद्ध जल भरना है, थोड़ा गंगा जल डालना है और उसके बाद चावल के अक्षत डालने हैं। आपको उसमें 1 इलायची डालनी है, 1 सुपारी डालनी है, 1 जोड़ी लौंग डालनी है, आम का पल्लव डालना है, थोड़ी सी मिश्री डालनी है, 1 रुपए का सिक्का डालना है और उसके बाद आम के पल्लव के साथ में सूखा नारियल जो आता है उसमें लाल कपड़ा लपेट के कलावा लगा के उसको हम स्थापित कर देंगे। और कलश को कभी हम कोरा नहीं रखेंगे, हमेशा नीचे उसमें हम चावल का अक्षत डाल करके येलो कलर से रंग देंगे या हल्दी से रंग करके चावल के अक्षत के ऊपर ही हम कलश को रखेंगे। ध्यान रहे जो हम अक्षत प्रयोग में लाएंगे माता रानी के वो पूर्ण अक्षत होने चाहिए। दूसरा शुभ मुहूर्त घट स्थापना का क्या है? नवरात्रि का घट स्थापना के लिए जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो दोपहर का समय है। ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। जो लोग कलश की स्थापना सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो वो दोपहर के समय में कर सकते हैं। 11:46 से शुरू हो जाएगा ये समय और 12:33 के बीच में आपको घट स्थापना अपने घर में करना है। सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना के लिए 47 मिनट का मुहूर्त शुभ माना जाएगा, तो इस समय भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि घट स्थापना के बाद तुरंत पूजा शुरू कर देते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप घट स्थापना आपने कर ली है, कलश की स्थापना कर ली है, उसके बाद आप सब देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद आप पूजा कलश को आपको शुभ मुहूर्त पर स्थापित करना है। पूजा आप बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी देर बाद। बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे 45 मिनट का समय मिला है तो हम उसी बीच में पूजा और कलश स्थापना दोनों करें। तो अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घट स्थापना करने के बाद आराम से अपनी पूजा समाप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ।